Hello girls, I am Diksha Upadhyay and I am your computer teacher. So girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video. In our previous video, we have started our chapter number 3rd. So now we will start our chapter number 4th, working with paint. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर दैट हम लोग पेंट जो होता है MS पेंट जो होता है इसके अंदर हम लोग किस तरीके से वर्किंग करते हैं। और MS पेंट जो होता है इसके अंदर हम लोगों को, जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हम लोग इसमें पेंटिंग का वर्क करते हैं। ओके गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। MS Paint is a simple graphic program to draw pictures on screen and paint them with different color। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं MS Paint के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, जो देखा है, तो MS पेंट क्या होता है, एक सिंपल ग्राफिक प्रोग्राम है होता है जिसमें हम लोग पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, स्क्रीन पर पेंटिंग करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कलर से हम लोग जो भी हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग कलर दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग MS पेंट में क्या करने वाले हैं कि हम लोग ये जान लेते हैं कि MS पेंट में वर्किंग करने के लिए हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, इसमें हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजिंग सिलेक्ट टूल कि सिलेक्ट टूल क्या होता है। तो जैसा आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है, सिलेक्ट, इसके ऊपर एक रेड कलर से अंडरलाइन है, तो बिल्कुल सही आप लोग देख रहे हैं, ये सिलेक्ट टूल होता है। तो सिलेक्ट टूल क्या होता है कि हम लोग इसको जो भी हम लोग पिक्चर लेना चाहें वो हम लोग इसके थ्रू वो पिक्चर ले सकते हैं। जैसे ड्रॉ द फेस ऑफ मिक्की माउस एज शोन इन द फिगर, जैसे कि मिक्की माउस का आप लोगों को इमेज में शो हो रहा है, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या करा है कि एक मिक्की माउस का हम लोगों ने इससे शेप बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहेगा, क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, प्लेस द माउस पॉइंटर जस्ट आउटसाइड द एरिया टू बी सिलेक्टेड। हमको क्या करना है कि रेक्टेंगुलर का जो सिलेक्शन टूल होगा उस पर हम लोगों को क्लिक करना है और जो भी हम लोगों को ऑब्जेक्ट लेना है उस ऑब्जेक्ट पे हमको क्लिक करना है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें प्रैक्टिकली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती, तो हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का यूज़ करके हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। देन हमारे माउस के पॉइंटर को हमको आउटसाइड के एरिया में सिलेक्ट करना है। देन हमको क्या करना है कि माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उस पर क्लिक करके होल्ड डाउन करके जो बाउंड्री होगी ऑब्जेक्ट की वहाँ तक हमको उसको ड्रैग करना है, ठीक है। और जैसे ही हमारा शेप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को कम्प्लीटली, जैसे ही हमारा कम्प्लीटली सारा ये जो हमारा ड्राइंग है सिलेक्ट हो जाती है, तो हमको क्या करना है, माउस का जो बटन होता है उसको हम लोगों को रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट टूल का यूज़ होता है कि हम लोगों ने किस तरीके से सिलेक्ट टूल का यूज़ करके हमने एक मिक्की माउस का फेस यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने एक ड्राइंग की, किसी भी पर्टिकुलर ड्राइंग को हम लोगों ने किया, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल जो होता है बेटा, ये भी हम लोगों को सिलेक्ट, जो हमारा सबसे पहले जो हमने टूल यूज़ किया था वहीं से हम लोगों को ये टूल मिल जाता है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर ड्राइंग की है या हम लोगों ने यदि कोई पर्टिकुलर पेंटिंग की है, और अगर हम लोगों को कोई सा भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों को हटाना है, ठीक है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा सकते हैं। जैसे क्या करना है हम लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने मान लो कि हमने जो स्क्रीन पर हम लोग इमेज देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करा, मिक्की माउस की नोज़ जो है, ठीक है, तो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट नोज़ ऑफ मिक्की माउस बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूविंग द पॉइंटर अराउंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हमको क्या करना है कि होल्ड डाउन करना है हमको माउस के लेफ्ट बटन से, ठीक है, और पॉइंटर को मूव करके जो बाउंड्री, बाहर की बाउंड्री, ऑब्जेक्ट के बाहर की जो बाउंड्री है वहाँ पर हमको पॉइंटर को रखना है। देन हमको माउस के बटन को रिलीज़ करना है आफ्टर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद। तो मान लो हमने नोज़ ली और नोज़ को हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ ड्रैग द नोज़ टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, नोज़ को उठा के हम लोग साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से होगा यूँ कि जो ऑब्जेक्ट हमको, जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमको हटाना है, जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमको रिमूव करना है, तो हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल की हेल्प से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग ईजिली वहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो गर्ल्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इन दिस इमेज, इस इमेज में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि जो मिक्की माउस जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है,
MS पेंट में हम लोगों ने जो मिक्की माउस को ड्रॉ किया है, तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया कि नोज़ जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, है ना, उसको हम लोगों ने क्या किया है, माउस की हेल्प से हम लोगों ने उसको हटा दिया है, वहाँ से उसको रिमूव कर दिया है। तो इस इमेज से और इस इमेज के थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल का यूज़। So girls, I hope you all understood about select tool as well as using free from selection tool. ओके कि सिलेक्ट टूल और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल का क्या मतलब होता है, क्या यूज़ किया जाता है, ये हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। सो गर्ल्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट एवर आई टॉट यू इन दिस वीडियो. सो नाउ you all repeat it at your home. Now we will meet in our next video, and so in our next video we will learn the rest from our chapter. So till then, keep watching my videos and take care of yourself, and stay home and stay safe.